हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। भारतवंशी लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तो दोस्तों भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और दोस्तों भारत के मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाइयां दी है और उन्होंने कहा है कि लियो वराडकर को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। तो दोस्तों आयरलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोगों को मैं बहुत महत्व देता हूँ और दोनों देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंकिता बर्था वीआईपी गेस्ट की स्पेशल सर्विस का दबाव, सोमवार को एसआईटी कोटद्वार में दाखिल करेगी 500 पेज की चार्जशीट। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच पूरी हो चुकी है और दोस्तों एसआईटी सोमवार को कोटद्वार की लोकल कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल करेगी। तो दोस्तों जांच में यह बात सामने आई कि अंकिता पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था और दोस्तों एडीजीपी वी मुरुगेशन के मुताबिक चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान है और साथ ही सबूतों के तौर पर 30 डॉक्यूमेंट्री क्लिप भी है। तो दोस्तों ऋषिकेश के वनतरा रिसोर्ट में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को आरोपियों ने 18 सितंबर को चिल्ला नहर में धकेल दिया था और उसकी लाश 24 सितंबर को मिली थी। तो दोस्तों इसी के साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि एसआईटी के एक अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान हमें पता चला है कि अंकिता रिसोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी के संपर्क में थी और उसने रिसोर्ट में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में भी बताया था और उसने कहा था कि यह काम करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ऑनर किलिंग पर सीजेआई का बयान, कहा लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से होती है हत्याएं। तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में ऑनर किलिंग के लिए लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज को वजह माना है। तो दोस्तों शनिवार को उन्होंने कहा कि देश में हर साल प्रेम प्रसंग के चलते या दूसरी जाति में शादी करने की वजह से सैकड़ों युवा मार दिए जाते हैं और उन्होंने इस पर शोक भी जताया। तो दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई की 19वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे और दोस्तों उन्होंने कहा कि नैतिकता एक ऐसी अवधारणा है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीजीआई ने 1991 के एक आर्टिकल का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे 1991 में उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की लड़की को उसके माता पिता ने मार डाला था और गाँव वालों ने उस पर अपराध को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके मुताबिक लड़की ने समाज के खिलाफ कदम उठाया था और वह समाज जिसे पावरफुल लोगों ने बनाया है और उसका कमजोर तबके को पालन करना पड़ता है, जबकि यह नियम उस तबके के लोगों की परंपराओं के खिलाफ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जीएसटी काउंसिलिंग की 48वीं मीटिंग, किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स की वृद्धि नहीं हुई, बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से 5% किया गया। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग की 48वीं मीटिंग हुई है। तो दोस्तों इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही दोस्तों जीएसटी काउंसिलिंग कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई है और दोस्तों काउंसिलिंग ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसीनो पर जीएसटी लगाने का भी फैसला टाल दिया है। वही दोस्तों बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है और दोस्तों दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। वही दोस्तों अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वही दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया, मतलब दोस्तों यह कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। साल भर में हवाई किराया 40%, होटल खर्च 30% बढ़ा, ट्रैवल 50% महंगा हुआ, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग 55% बढ़ी। तो दोस्तों देश के घूमने फिरने के शौकीन लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है और दोस्तों 2021 के मुकाबले हवाई किराया 30 से 40%, होटल खर्च 20 से 30% और अन्य सभी खर्च मिलाकर ट्रैवल करना 50% तक महंगा हो गया है। इसके बाद भी दोस्तों इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर
गोवा, मनाली, लद्दाख, मालदीव और मॉरिशस जैसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 45 से 55% तक ज्यादा हुई है। वही दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में ट्रेन ट्रेवल 23% ज्यादा खर्चीला हुआ है। वही दोस्तों 2019 के मुकाबले टूर पैकेज 15 से 20% महंगे हैं, फिर भी घरेलू उड़ानें 90 से 95% फुल है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बजट होटलों की बुकिंग दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले सप्ताह के बीच 44% तक बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शाहरुख ने बताया पठान क्यों देखे, यूजर का सवाल यह मूवी देखने क्यों जाना चाहिए। SRK ने लिखा मजा आएगा इसलिए। तो दोस्तों शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है और दोस्तों वही लोग फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों शाहरुख खान ने बताया कि लोगों को उनकी फिल्म क्यों देखनी चाहिए। दरअसल दोस्तों एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान से पूछा कि हमें पठान क्यों देखनी चाहिए। इसके जवाब में दोस्तों किंग खान ने कहा कि मुझे लगता है मजा आएगा इसलिए। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को शाहरुख ने सोशल मीडिया पर #SRK सेशन किया था, जिसमें दोस्तों फैंस किंग खान ने उनकी आगामी फिल्म से जुड़े सवाल किए थे और दोस्तों एक यूजर ने SRK से पूछा कि कोई पठान फिल्म देखने क्यों जाएगा, जिस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया मुझे लगता है मजा आएगा इसलिए। तो दोस्तों 15 मिनट के इस सेशन में SRK ने अपने कैरियर, परिवार और फीफा विश्व कप के बारे में कई सवालों के भी जवाब दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी का आज त्रिपुरा, मेघालय का दौरा। NEC के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। 6,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा और मेघालय राज्य के दौरे पर रहेंगे। वही दोस्तों वे शिलांग में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों राज्य सम्मेलन केंद्र में एक बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान दोस्तों पीएम पूर्वोत्तर के लिए 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो दोस्तों इन योजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, IT, पर्यटन सहित कई क्षेत्र शामिल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय की राजधानी शिलांग में बैठक के बाद पीएम एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे और दोस्तों 2,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पिता की संपत्ति में बेटियों का हक, इस्लाम के खिलाफ। केरल सरकार की नई योजना पर भड़के मौलवी, बोले महिलाएं सिर्फ 1/4 प्रॉपर्टी की हकदार। तो दोस्तों केरल में इन दिनों कुटुंबश्री योजना के तहत पिता की संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार दिए जाने की शपथ दिलाई जा रही है। तो दोस्तों इसे लेकर मुस्लिम संगठन राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों मौलवियों का कहना है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को पिता की संपत्ति में 1/4 हिस्से का हकदार माना जाता है और उन्हें लड़कों के समान हक दिया जाना शरिया कानून के खिलाफ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों के विरोध सुर देखकर केरल की वामपंथी सरकार ने योजना की अनिवार्यता में ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है और दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में कुटुंबश्री योजना से लगभग 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों इसके तहत गरीबी हटाने के लक्ष्य से महिला सशक्तिकरण किया जाता है और राज्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्र का आरोप है कि सरकार मुस्लिम संगठनों के दबाव में फैसले बदल रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। झारखंड के दिलदार ने पत्नी के किए 50 टुकड़े, इलेक्ट्रिक कटर से काटा नहीं मिला सिर, 1 महीने पहले लव मैरिज की थी। तो दोस्तों झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है और दोस्तों आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन दोस्तों साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन के 50 से ज्यादा टुकड़े किए। तो दोस्तों हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए। वही दोस्तों कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए। तो दोस्तों जिसे कुत्ते ने नोच नोच कर खा रहे थे, जब लोगों ने कुत्ते को इंसान का मांस खाते हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद दोस्तों मामला का खुलासा हुआ और अब तक पुलिस को 14 टुकड़े मिले हैं। वही दोस्तों सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रिबिका का सिर अभी तक नहीं मिला है और 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय की थी। वही दोस्तों रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी
और दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। तो दोस्तों रिबिका के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने शव के टुकड़ों बटोरे हैं और बेला टोला से दिलदारी अंसारी को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित मास्टोला के एक बंद पड़े मकान से शव के कुछ टुकड़े भी बरामद किए हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।